बात हम जब तक नहीं समझेंगे हमारा जीवन पटरी में नहीं है। ये है असली चीज जो हमको समझने का है। हमको एक बनाने वाले एक परमेश्वर, एक सृष्टि करता है, बाकी सब सृष्टि है। अगर एक ही सृष्टि करता है तो बाकी सब क्या है? सृष्टि है। तो हम सृष्टिकर्ता को जो महिमा देना चाहिए, हमारा स्वर्गीय पप्पा को महिमा देना चाहिए, वो दूसरों को नहीं देना है। वो योग्य नहीं। मेरे पप्पा को मैं पप्पा बुलाने के बदले मैं पड़ोसी को पप्पा बुलाएगा तो मेरे पप्पा का अंदर क्या बीतेगा आप सोच लीजिए। बस ये है हमारा जीवन में हर एक समस्या का कारण क्या है? ये है हमारा जीवन पटरी में नहीं है, परमेश्वर से रिश्ता टूटा हुआ है। तो मैं कह रहा था एदेन वाटिका में सारा मानव जाति को बाहर कर दिया। हमारा आत्मा उसी समय बनाया गया था। अरे उसी समय हमको बनाया गया था। यह तो पहला व्यक्ति को जो बनाया गया था उसी समय हमारा आत्मा बनाया गया था। मगर वो आत्मा हमारा बाप से निकल करके माँ का गोद में जाकर के शरीर धारण करके बाहर आया। ये शरीर हमको अभी बनाया। अरे लिया अभी एक बच्चा जन्म लिया तो उसका आत्मा आदम के साथ बनाया गया। उसका शरीर उसका माँ से आत्मा मिलता है बाप से, शरीर मिलता है माँ से, शरीर अभी बनाएगी। अरे लिया भजन संहिता 139 का 13 पढ़िएगा। भजन संहिता 139 का 13। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। मेरे मन का स्वामी, मन को राज करने वाला तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रखा। तूने मुझे माता के गर्भ में बना। अभी ये बच्चे जन्म लिया तो 275 दिन पहले, बस ये हमको समझना। मगर आत्मा कब बनाया था? उसी समय एदेन वाटिका में आदम के साथ। आदम को बनाया। आदम के अंदर जो था शेत था, वो एनोस था, महलेल था, हमारा दादा था, परदादा था, दादा था, हमारा पप्पा था। मगर अभी एक एक कीड़ी प्रकट होते हैं। जैसे बंदा गोभी का एक एक पत्ता निकालते दूसरा दिखाई देता है, अरे तो प्याज, वैसे ही एक एक कीड़ी अभी प्रकट होता है। हमारा आत्मा जो उसी समय बनाया गया था। वचन पढ़ने से आपको समझ में आएगा। अय्यूब 38 का 21 पढ़िएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये स्वर्ग से दिया हुआ और किसी जाति को इसने नहीं दिया है। तब यहोवा ने अय्यूब को 4 का 21 निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा। निसंदेह 4 पढ़िएगा, 38 का 4 पढ़िएगा पहले। जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहाँ था? तू कहाँ था? यदि समझदार हो तो उत्तर दे। उसके नाम अभी 21। निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था। उसी समय में तुमको उत्पन्न कर चुका था। कब? और तू बहुत आयु का है। तू बहुत आयु का है। हमारा आयु कितने है? आदम का जितना आयु हमारा भी आयु है, मगर आदम का शरीर का आयु है आदम पाप करने के बाद अभी 6000 साल ही हुए। पाप करने के पहले परमेश्वर के साथ कितने साथ लाखों करोड़ साल हो सकता है, बाइबल नहीं बताते हैं, मालूम है? ये हमको समझना है। हालेलुया। आदम हालेलुया पाप करने के पहले परमेश्वर के साथ कितने संगति, कितने साल, मालूम वो बाइबल में छिपा हुआ बात है। मगर आदम पाप करने के पश्चात हालेलुया अभी 6000 साल हो गया है और 1000 साल अभी यीशु यहाँ राज करेंगे। यीशु आएगा, हमको लेके जाएंगे, फिर हमको वहाँ प्रतिफल देंगे, पदवी देंगे, फिर यीशु के साथ हम वापस आकर के इसी दुनिया में राज करेंगे। इस दुनिया का बहुत लोग मर जाएंगे, 2/3 लोग मर जाएंगे, बहुत कुछ नष्ट होगी, आग से जलाने के लिए रखा हुआ है। वो अभी थोड़ा सा 1/3 हालेलुया प्रकाशित 8 का 7 पढ़िएगा। प्रकाशित होने वाले एक स्टेप होने वाला आपको पता बाइबल में लिखा हुआ। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाले गए और पृथ्वी के 1/3 जल गए। 1/3 जल गए। एक करके जलाते कितने लोग मर जाएंगे मालूम है? पहले 1/4 पढ़िएगा 6 के 7। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की ओर देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अंधे लोग उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया। ये 1/4 मतलब आज समझो 700 करोड़ लोग हैं तो 1/4 मतलब कितना होता है? 175 करोड़ लोग मारा जाएगा। अरे अभी 9 का 15 पढ़िएगा। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। देखिए 1/3 पहले 1/4 फिर उसके बाद जो बचा उसमें से 1/3 मालूम है?
ये कब होगा? इस 7 साल के अंदर होगा। ये 7 साल ये लगभग उसके पहले हमको यहाँ से लेके जाएगा। हालेलुया। यीशु ललकार के साथ, प्रधान स्वर्गदूत के शब्द के साथ, परमेश्वर के तुरही के साथ आएंगे। यीशु में जो मरे हैं पहले जी उठेंगे, हम जो जीवित है बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मालूम है? 14 के 1 पढ़िएगा, यूहन्ना 14 के 1 से पढ़िएगा। यीशु आएगा, वायदा करके गया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इतना प्रेम करने वाला कोई है? यीशु अपने सिंहासन में हमको बैठाना चाहता है। 3 के 21 यीशु मसीह अपने सिंहासन में हमको बैठाना चाहता है। सोच ले, पप्पा बच्चे को, बेटे को अपने सिंहासन में बैठाता है। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। पिता का पुत्र होकर के यीशु आया, हमारा पापों को, श्रापों को, बीमारी को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जी उठा। अभी स्वर्ग में सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वाधिकारी, सर्व न्यायी, सर्व सृष्टिकर्ता, सर्वोद्धार करता, सर्व मृत्यु और कुंजी हाथ में वाला, सर्व पवित्र, सर्व कृपालु, सर्व वैद्यों का वैद्य, सर्व धन के मालिक होकर के स्वर्ग में विराजमान। अभी इंतजार कर रहे हैं। शैतान, हमारा दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हरा गया। अभी बुला रहे शैतान का कब्जा में जाने अनजाने में सब लोग, आजा बेटा आजा। ये सब परिश्रम करने वाले पाप को, इस दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आक्षेप दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। अभी प्रभु इंतजार कर रहे हैं। अभी खत्म करेगा शैतान को, शैतान का न्याय हो चुका है, अभी खत्म करेगा तो उसका कब्जे में जो सब खत्म हो जाए। इसलिए प्रभु आजा बेटा आजा आजा। ये है सीक्रेट, ये पूरा दुनिया में आज प्रचार किया जाता है। 25 दिसंबर हालेलुया क्रिसमस मनाते हैं। 25 दिसंबर रहस्य क्या है मालूम है आपको? 25 दिसंबर एक्जैक्ट बाइबल में कहीं नहीं है। 25 दिसंबर को ही यीशु जन्म लिया। यीशु तो पहले से था, वो शरीर में आया, मगर वो एक दिन आया जरूर है। वो 25 दिसंबर हमको मालूम नहीं, लोग मनाते हैं, ठीक है, हालेलुया। हम भी हालेलुया उस दिन मनाएंगे, नहीं तो दूसरे को उस दिन का जो सेवक है, ये स्वर्गदूतों का सेवक है। पढ़िएगा प्रकाशित लूका 2 का 8, 9, 10 3 वचन पढ़िएगा। उस दिन जो स्वर्गदूत किया वो सेवक हम करेंगे, सबको जाकर बताएंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े और आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा। आकाश वो एक्चुअली असली में हेवन है, अनुवाद में कुछ कमी कटी है। हेवन स्वर्ग में परमेश्वर का महिमा हो, पृथ्वी पर और मनुष्यों में, पृथ्वी पर उस मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। सबको नहीं, परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है। प्रेमी पिता ने सारे मानव जाति को प्रेम करते हुए अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाया, मर गया, गाड़ दिया कि हम पिता परमेश्वर को जिलाया, अभी स्वर्ग में बैठा हुआ। पुत्र परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, इसलिए हम यहाँ बैठने वाला अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। बाहर के लोग उनको अनुग्रह नहीं मिला, सच्चाई उनको मालूम नहीं। हेलो, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति, जिसको प्रभु ने स्वीकार किया उसको परमेश्वर का आत्मा भेज दिया, उसका अंदर डाल दिया। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलाया चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। तो मेरा मन का स्वामी, मेरा मन को स्वामी बनाना, इसको पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मेरा मन का स्वामी बन जाए। अब मेरे को मुझे अगुवाई कर, मुझे बता दीजिए, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना मैं तुझे बताऊंगा। मालूम है ये हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर का मंदिर कौन सा है? ये बिल्डिंग नहीं है, ये है परमेश्वर का मंदिर। हाथ का बनाया हुआ मंदिर में वास नहीं करता, परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ मंदिर ये है।
इसमें जब तक परमेश्वर निवास करेगा परमेश्वर का संतान नहीं है। इस परमेश्वर का संबंध परमेश्वर का आत्मा को बसने देना, अर्थात यीशु का आत्मा अर्थात यीशु के एक भाग हमारे अंदर आके वास करता है तो हम यीशु का संतान है। मालूम ये सब समझ रहे हैं, बहुत बड़ा सीक्रेट इसमें लिख कर रखा हुआ, लोगों को समझ में नहीं आता। मान लीजिए पहला कोरिन्थी 1:18 पढ़िएगा। पहला क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाने वालों के लिए, बचने वाले, स्वर्ग जाने वाले के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्रूस का कथा क्या है? मेरा सृष्टिकर्ता यीशु आज से 2015 साल पहले स्वर्ग छोड़ के आया, एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, पाप के द्वारा नहीं है। हमारा जन्म कैसे हुआ? 51:5 हमारा जन्म कैसे हुआ? देख में पाप अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और अपनी माता के गर्भ में पड़ा। माता पिता का पाप के कारण मैं उत्पन्न हुआ, मगर यीशु को उत्पन्न कैसे हुआ? ऐसे हालेलुया 1:26 में लिखा, लूका 1:26 में लिखा हुआ है, ऐसे 2015 साल पहले स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर पर पिता के साथ बैठने वाला परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार एक छोटा सा बीज बन गया, पवित्र आत्मा का सहायता से एक कुंवारी मरियम का अंदर आ गया। मरियम के पास स्वर्गदूत आकर के बोले, मरियम तू अनुग्रहित है, परमेश्वर तेरे साथ है, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रख। यीशु मतलब बचाने वाला। कैसे होगा? मेरा पुरुष को नहीं जानता, मेरा शादी नहीं होगा। परमेश्वर का सामर्थ्य तेरे ऊपर छाया करेगा, परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर आएगा, उससे जो पुत्र जनेगी वो पवित्र होगा। हम पापियों के जन्म लिया, मगर पवित्र होकर के व्यक्ति आना था हमारे पापों को लेने के लिए। तो मरियम ने बता दिया, ठीक है मैं परमेश्वर का दासी हूं, जैसे तूने बताया वैसे मेरे जीवन होने दे। तो पवित्र आत्मा हालेलुया यीशु मसीह को उसका गर्भ में डाल दिया। 10 महीना बाद शरीर धारण करके बाहर आया, पवित्र परमेश्वर पापियों को बीच में वास किया। जब समय पूरा हो गया, मेरा आपका सारे मानव जाति का पाप, कौन सा पाप? अब जो अभी पाप के वो नहीं है, वो पाप का फल है। असली पाप जो हमारा आदम में आया, हमारा पूर्वज आदम में आया, आदम में हम सब पापी हो गए, सबने पाप के परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। वो पाप को लेकर के मगर आखिरी जो व्यक्ति जन्म लेने वाला उसका भी पाप का प्रायश्चित कर दिया। तो हमको अभी से अंगीकार करना है हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा, जगत वालों से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, बलि चढ़ाने दे दिया, ताकि जो को उस पर विश्वास, किस पर? परमेश्वर पर नहीं, पुत्र पर, यीशु पर, जो को उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। हमको अनंत जीवन देने के लिए प्रभु आया हुआ है, अंत नहीं होने वाला जीवन। हमारा जो आत्मा है, हमारे अंदर एक आत्मा है, एक प्राण है, एक शरीर। हम ये आत्मा को अंदर का व्यक्ति बोलते हैं हालेलुया। जानवर में आत्मा नहीं है, हमको आत्मी कहते हैं, जानवर को आत्मी नहीं कहते, उसके अंदर आत्मा नहीं बल्कि प्राण है हालेलुया। आत्मा मतलब परमेश्वर से आए हुए एक भाग है, प्राण मतलब हमारा मन है, इच्छा शक्ति, विचारधारा, निर्णय लेने का अधिकार सब। जानवर का ये ज्ञान सीमित है। 2000 साल पहले कौवा कैसे घोंसला बनाता था, अभी वैसे ही बनाते हैं, और मनुष्य 2000 साल पहले कैसे घर बनाता था, अभी कैसे बनाता। तो हमारा अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा है बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। उनका वैसे की वैसी, वो बदला नहीं। उसको इतना मालूम है उसका मालिक कहाँ है, उसका चरनी कहाँ है, उसका खाना कहाँ मिला है, उसका बच्चा कहाँ है, और मैथुन, इतना ही मालूम है। जानवर का सीमित है। अभी हालेलुया साइंस इतना बढ़ गया कि मनुष्य बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, अगर एक प्लेन एक्सीडेंट हो गया तो किसी को कुछ ना हो, 1 करोड़ तक नहीं आए, ऐसे एक सिस्टम बना दिया। प्लेन में आग जल गया, क्या करेगा? उसका एक बटन दबाने से वो उसका जो लोग बैठता है वो पूरा एक कंपार्टमेंट पीछे गिर जाएगा, पीछे आ जाएगा, उसमें से वो दरवाजा खोलेगा, पीछे आ जाएगा। उसके बाद उसमें 2 ये किया हुआ 2 या 3 क्या बोलते हैं उसको, कूदने वाला पैराशूट लगाया हुआ, तो नीचे आएगा, पैराशूट डाउन करेगा, जहां भी वो उतरेगा, समुद्र में भी उतरेगा, समुद्र में पानी के ऊपर पड़ा रहेगा। सिस्टम बना, क्या दिमाग है। देखो परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर है, इसलिए हमसे कुछ भी असंभव नहीं है। मालूम है बाइबल में लिखा हुआ, पढ़िएगा 11:6, उत्पत्ति 11:6 में लिखा हुआ, इन लोग जो भी करना चाहेगा पूरा होगा। क्यों? मेरा आत्मा उसको अंदर दिया हुआ है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। कुछ भी हम करने चाहेगा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर दिया हुआ, हम परमेश्वर का संतान है।
परमेश्वर जो करना चाहेगा पूरा होगा, हम भी जो करना चाहेगा पूरा होगा। इसके लिए सीमा है, समय है, सब है। हालेलुया। तो हम इतना शुरुआती में बताया है, नए लोग इसी कारण में इतने बताया। हालेलुया। हमारा एक परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, वो पृथ्वी मनुष्य को दिया हुआ है। हालेलुया। भजन संहिता 195:15 में लिखा हुआ है, स्वर्ग यहोवा का स्वर्ग है। हालेलुया। उसने पृथ्वी मनुष्यों को दिया है, तो मनुष्य पृथ्वी का अधिकारी है। मगर हमने क्या किया, जाने अनजाने में पाप किया, तो शैतान जो है हमको गुलाम बना दिया, हमारा सब अधिकार वो छीन लिया। उस शैतान को प्रभु क्यों बनाया? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। शैतान को बनाना नहीं था, शैतान को नहीं बनाया था, लाखों करोड़ों अरबों स्वर्गदूतों को बनाया था। मैं 3 स्वर्गदूतों का अधीनता में उसको रखा गया। उसमें से एक स्वर्गदूत था लूसीफर, मतलब प्रकाशमान स्वर्गदूत। वो परमेश्वर का आराधना करता था, परमेश्वर करीबी के कारण उसने घमंड किया। उसने बोला मैं परमेश्वर की कुर्सी को कब्जा करूंगा। तो परमेश्वर अंदर आया, मैं परमेश्वर जान लिया, उसको डिसमिस कर दिया। वो डिसमिस कर दिया, वो उसका महिमा निकाल दिया, वो काला हो गया। उनको सोचना है क्यों, क्योंकि ये सब काला है। और वो अभी क्या करते हैं, शैतान बन के हमारे पास आने से हम स्वीकार नहीं करेंगे। लूसीफर क्या बन के? शैतान। उसके चेहरे सब दुष्टात्मा बन गए। तो ऐसा आने से हमारे साथ, तो इसलिए एक एक देवी देवता के नाम से आते हैं। तो हम सोचेंगे ये यही सृष्टि करता है, हम सृष्टि करता है, जो आराधना करना है सृष्टि को देते हैं हमको। इसलिए प्रभु क्या करते हैं, सृष्टि छोड़ के सृष्टिकर्ता के पास आ जाओ, अंधकार से ज्योति में, आत्मिक ज्योति में आओ, नरक का बंधन से स्वर्ग का बंधन में आ जाओ। शैतान को नरक में डालने में, उसके कब्जे में जो भी है उस नरक जाएंगे, तो वहां से स्वर्ग का बंधन में आ जाओ, और मृत्यु से जीवन में आ जाओ, पाप से पवित्रता में आ जाओ, रोग से चंगाई में आ जाओ। हालेलुया। फिर हालेलुया, झूठ से सच्चाई पे आ जाओ। एक हस्तांतरण, एक स्थानांतरण, एक मालिक बदलने के सेवका ही यीशु के पास जब आते हैं। हालेलुया। हमने पढ़ा 1:18 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? हालेलुया, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। अरे यार क्या ये लोग हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, क्या है चिल्लाते रहता है, कोई मतलब नहीं। वो रास्ते में जाने वाले सब ये बताते हैं, उनको समझ में नहीं आता। क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, मगर हम उद्धार वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार पाने वालों लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य ही है। मालूम है? अरे इतना बड़ा सामर्थ्य बात, तुम सत्य जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। अरे मेरे को मालूम नहीं था। मालूम है? 2:18 पढ़िए, पहला कोरिन्थी 2:8। मालूम नहीं था। मालूम है ये शरीर से बाहर आएगा, अरे गलती हो गई। जिसे इस संसार के हाकिमों ने भी किसी ने नहीं जाना। हाँ, इस संसार का हाकिमों ने नहीं जाना। हाँ, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर वो जान लिया होता तो तेजो में प्रभु उसका छुट्टी करता, क्रूस पर थोड़ी चढ़ाते। मालूम नहीं था। ये है हमारा हर एक मानव जाति से एक रोना प्रकट होने वाला। मालूम है? इस शरीर से हम जब बाहर आ गया, हम आत्मिक प्राणी, तो परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है, सब समझ में आएगा। तो परमेश्वर में आ रहा हूँ, बेटा नहीं तो जीवन पर उसका सेवा किया तो चलेगा, उसके साथ उसको मैं नरक में डालने वाला, उसके साथ वो भी चलेगा। ये खुलने वाला एक घोंसला है। तोता को सोच लीजिए, एक लकड़ी वाला घोंसला में रख दिया, आप पिंजरे में रख दिया, उसको थोड़ा सा एक छोटा सा छेद रख करके हम कभी पानी डालते हैं, कभी दाना डालते हैं, है ना, तो मिल जाता है। उसको थोड़ा सा भी बुद्धि है तो कोई तो है मेरे को खाना देने वाला, पानी देने वाला, कोई तो है टाइम टाइम पर मेरे को बरसात देने वाला, कहीं हमारा कटनी तैयार करने वाला, खेत तैयार करने वाला कोई तो है। ये सोचना चाहिए, कोई नहीं सोच रहा। वो सब अपने आप हो जाता है। मतलब ये एक दिन जो घोंसला टूट जाएंगे, पिंजरा टूट जाएंगे, उसको मालूम वो सोचा नहीं था। तो ये है मनुष्य जीवन। ये शरीर में रहते हुए हम आत्मिक प्राणी को देख नहीं सकते, परमेश्वर को, स्वर्गदूतों को, शैतान को भी देख नहीं सकता, मगर हम विश्वास कर सकता है। मैंने प्रार्थना सुन लिया, मेरा मुझे खाना दिया, मुझे कपड़ा दे दिया, मुझे मकान दे दिया, मुझे संतान दे दिया, ये सब कुछ कर दिया, तो परमेश्वर है, ये समझना है। हालेलुया। तो हालेलुया, उन लोग जानते नहीं था, इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। मगर ये प्रभु पिता का एक योजना था, हम सबों का पाप, श्राप, बीमारी यीशु पर डाल करके यीशु खत्म कर दिया। अभी उधारी एक ही बार चुकाना है, 2 बार चुकाना है क्या? एक ही बार चुकाना है। हाँ, मेरा समझो, मैं ये चुनूलाल को 5,000 देना था, मैं दे नहीं पाया,
मगर प्रकाश ने दे दिया, और पास्टर साहब के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मगर मुझे मालूम नहीं, प्रकाश दे दिया करके मुझे मालूम नहीं। चित्रलाल पास्टर साहब पैसा दूंगा दूंगा दूंगा, जिस दिन मुझे पता चल गया प्रकाश आपको तो मिल गया, ये है सुसमाचार। सारे हर एक मानव जाति का पाप का प्रायश्चित हो चुका है, मगर शैतान नहीं छिपा कर रखा हुआ है। 4 का 4 पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी 4 का 4। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अविश्वासियों के लिए यहाँ रास्ते से जाने वाले लोगों का आंख, आत्मिक आंख अंधा करके रखा है, ताकि मसीह कौन है? मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है, दिखने वाले रूप है। यीशु मसीह मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर का तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, उसका आत्मिक प्रकाश उन पर ना चमके। मालूम है, ये बहुत बड़ा सच्चाई है। हमारा आत्मिक आंख खोलना है, इसलिए यीशु हमको भेज रहा है। हमारा खोल दिया, दूसरों को खोलना है। प्रेरितों का काम 26 का 16। हमारा हमको ये आज आगे बताना है, हम क्रिसमस के दिन में जाकर बताएंगे। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले। उनकी आंखें खोले। शैतान आंख बंद कर करके, कौन सा आंख है? हमारे शरीर के जैसे आंख है, वैसे आत्मा को भी आंख है, ये आंख बंद कर करके है, ये आत्मा का आंख को खोलना है। कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। मालूम है, शैतान का अधिकार से स्वतंत्र होना है। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तविक में स्वतंत्र है। पुत्र परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। पुत्र के द्वारा स्वतंत्र होना है। फिर उसके बाद ये रीति रिवाज नहीं करना। अभी दर्दी नहीं आई ना, उसको समझ में नहीं आता। उसको लेके जा रहा था शैतान, उसको हाथ से छुड़ाया। और अभी भी रीति रिवाज, शनिवार मनाना है, इतवार मनाना है, सोमवार मनाना है, इसलिए आधा पूरा छुटकारा नहीं मिला। देखो गलाती 5 के 1, हमको देखो ये सब हमको समझना है। कोई हमारे बेटा बन गया, स्वर्ग का बेटा बन गया, हमको स्वर्ग का कानून नहीं है कुछ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और दासवत के जुए में फिर से ना जुटो। समझ गया? घर के अंदर बेटा को कोई कानून नहीं है। कोई भी कमरा में जाओ, कोई भी खाना खाओ, कुछ भी उड़ा कर खाओ, कुछ पूछने वाला कोई नहीं, पप्पा। मगर नौकर को, बाहर से आया व्यक्ति को, तुम्हारे लिए कानून है। तो ये रीति रिवाज सब किसके लिए? अन्य जाति के लिए, जो परमेश्वर का संतान नहीं। हम परमेश्वर का संतान बन गया कैसे? यीशु को विश्वास करने, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, जो उसका नाम को विश्वास करता है। और हम परमेश्वर का संतान बन गया। हम स्वर्ग का, हमारा घर स्वर्ग है, स्वर्ग का, परमेश्वर का घर स्वर्ग है। वहां कौन जाएंगे? ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, ना जैनी, कोई भी नहीं जाएगा। कौन जाएगा फिर? उसका संतान। उसका संतान कैसे बन सकता? उसका पुत्र यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमको गोद लेते हैं। पहले हम संतान था, वो खो दिया, हमारा पूर्वज ने पाप किया, खो दिया, अभी वापस हमको पा सकता है यीशु को ग्रहण करने से। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। मुझे दिया, आपको दिया, सबको दिया हुआ। ये बहुत बड़ा सच्चाई है। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन की ओर जाएंगे। ये वचन कौन लिखा है? हालेलुया। बाइबल में नहीं लिखा है, मगर 32 वचन कौन लिखा है? 32 के ऊपर क्या लिखा है? भजन संहिता 32 के ऊपर क्या लिखा है? दाऊद का भजन मस्के। दाऊद का भजन है 32। 32 का आखिरी वचन पढ़िएगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। 33 का 1 पढ़िएगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार। इसीलिए ये माना जाता है ये भी दाऊद का भजन है। पहला इसका, उसका आखिरी वचन, मतलब कहीं कहीं कोई ट्रांसलेशन में ये 32 और 33 एक ही साथ लिखा हुआ, तो एक ही भजन था, उसको 2 भाग कर दिया गया, ऐसा समझ रहे? ठीक है, तो ये दाऊद का भजन है। हालेलुया। दाऊद का भजन बताते हैं। पढ़िएगा पहला वचन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। यहोवा मतलब क्या? सर्वशक्तिमान। और हमारा परमेश्वर का नाम भी यहोवा है। यीशु का नाम कौन है? पुराना नेम में यीशु को यहोवा था, अभी यीशु का मतलब याशुआ, यहोवा बचाता है, बचाने वाले हो। यीशु आया, हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया। हमारे दुश्मन शैतान को, दुष्ट आत्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, शराब को, बीमारी को हम हरा नहीं सकता था, उसने हरा दिया।
और हमको जय दे दिया, सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान के सारे सामर्थ को रोकने के लिए मैं तुझे अधिकार देता हूँ। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी शैतान से तुम्हें कोई हानि नहीं होगा। शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर को पुत्र प्रकट हुआ, वो आया, उस पर डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दिया, सब कुछ पूरा हो गया, कर दिया। रोमी 16:20 बताते हैं, शांति का परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे शैतान को तुम्हारा पाव तले जलवा देगा। हम शैतान को रोन देंगे, मालूम है आपको? ये हालेलुया, हमको रोंदना है, हालेलुया। शैतान का हाथ से लोगों को स्वतंत्र करना है। बलवान जब तक बांधे नहीं गया, उसका लूट कैसे पाट लेगा, मालूम है? ये सब रहस्य हमको समझना है। हम परमेश्वर का संतान बन गया तो शुरू का रहस्य हमको बता कर देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा रहस्य बता कर देते हैं, मालूम है आपको? अभी ये दमिश्क नाश होने वाला लिखा हुआ बाइबल में, अभी हाल ही में होने, जल्दी होने वाला, मालूम है? बाइबल में लिखा हुआ 17:1 पढ़िएगा। सीरिया का राजधानी, अराम का राजधानी दमिश्क अभी नाश होने वाला, 17:1। दमिश्क के विषय में भारी भविष्यवाणी देखो, दमिश्क नगर ना रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। एक दुनिया का एक बहुत बड़ा नगर है दमास्कस, दमिश्क, हालेलुया। उसको फिर से पढ़िए, वो देखो, बाद में पढ़ना, देखो तक पढ़ो। हाँ हाँ, फिर से पढ़िए। दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी, हाँ बस देखो, हाँ, दमिश्क नगर ना रहेगा, दमिश्क नगर ना रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा, वहाँ कोई नहीं रहेगा, खंडर हो जाएगा। ये सब होने वाला है, सब बाइबल में लिखा हुआ है, मालूम है? अभी रशिया, ईरान, पारसिया सब मिलकर के ईरान को इसराइल को अटैक करेगा, मालूम है आपको? मालूम है? लिखा हुआ एसेकिएल 38 और 39 भजन में लिखा हुआ, 39 अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो वो हमारे सब्जेक्ट नहीं है, हालेलुया। ये धर्मियों, धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया व्यक्ति है धर्मी। यहोवा परमेश्वर का नाम है, यहोवा सिदकिनो, मैं धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर, का नाम है यीशु को, मालूम है? यहोवा शम्मा, साथ रहने वाला परमेश्वर, यहोवा ईरे, हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर, यहोवा मेकेनिस, हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर, यहोवा निसी, हमको जय देने वाला परमेश्वर, मालूम है? अनेक नाम है। तो हालेलुया, तो ये परमेश्वर हमारे साथ है, हमें शुद्ध करने वाला, हमें शुद्ध करके हमारा अंदर वास करना चाहते हैं यीशु, मालूम है आपको? हमको अनुमति देना पड़ेगा, जब तक बुलाएगा नहीं तो नहीं आएगा। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, हृदय के दरवाजे पर, कोई भी मेरा शब्द सुनकर हृदय का दरवाजा खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा, हमारा अंदर आकर वास करना चाहता है यीशु, मालूम है आपको? यीशु को जब तक बसाएगा नहीं, हम परमेश्वर का संतान नहीं है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु का आत्मा हमारा अंदर वास करेगा, हम परमेश्वर का पुत्र है, नहीं तो कहाँ से होगा? ये सब समझना है, ये सब सीक्रेट है, प्रभु अपने लोगों को प्रकट करके देने वाला सीक्रेट है। हालेलुया, ये सीक्रेट समझो। हमारा मेरा ज्ञान का नहीं होने के कारण मेरे लोग नष्ट होते जा रहे हैं, मालूम है? मेरा ज्ञान नहीं होने का कारण, परमेश्वर का ज्ञान, प्रभु क्या चाहते हैं? हम ज्ञान पाए, प्रभु का स्वर्ग के ज्ञान हमको बता करते, सबको नहीं मिलता, क्योंकि सबका आत्मिक आंख बंद है, उनको समझ में नहीं आता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगना पड़ेगा तब मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा तब मिलेगा, मालूम? खटखटाना पड़ेगा, यीशु का सब खोला जाएगा हमारे लिए। तो प्रियो, भजन से 33 हम पढ़ रहे थे, दाऊद का भजन है, हालेलुया। उसका फिर से पढ़िएगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, जय जयकार करो, हाँ, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है, शोभा देता है। सबका स्तुति प्रभु स्वीकार नहीं करता, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरा महिमा करता है। आगे लिखा कौन? जो अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं, उसका परमेश्वर का किया अवतार दिखाएगा। तो वो जो धर्मी, उसका क्या करना पड़ेगा? यीशु ग्रहण करना पड़ेगा और अपना पाप अंगीकार करके छोड़ देना। उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस दुनिया में हमारा पाप धोने के लिए एक साबुन है, सर्फ नहीं है, लेक्स साबुन नहीं है, यीशु का लहू है। उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। मगर पाप धोने के बाद फिर पाप नहीं करना, सुअर नहीं बनना। सुअर को पकड़ करके हम धो करके शुद्ध करके बिस्तर में बैठाएगा तो क्या करेगा? वो चले जाएगा किचन में वापस। सुअर नहीं बनना है, मेमना बनना है, समझ गए? फिर पाप नहीं करना, फिर पाप नहीं करेगा तो प्रभु में अंगीकार करेगा। फिर पाप करने जाएगा तो क्या? पुराना जो माफी सब चलेंगे। ध्यान करना हमको, मैं प्रभु जी मैं आगे नहीं करूंगा, मुझे
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे नहीं करूँगा, प्रभु क्षमा कर। हालेलुया। अज्ञानता के कामों को आनाकानी करके हर एक व्यक्ति मन फिराने के लिए प्रभु हमको अवसर देता है। मालूम नहीं था, हम जा करके एक एक रीति रिवाज किया, एक एक शैतान को पूजा किया, सब कुछ किया, प्रभु जी क्षमा कर, मालूम नहीं था, बस प्रभु क्षमा करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आगे नहीं करना भाई, बस मालूम है हमको प्रभु का हवाले करना। प्रभु हमको धो के शुद्ध कर देगा, परमेश्वर का मंदिर बना देगा, परमेश्वर का मंदिर वास करेगा, परमेश्वर हमारा मन में राज करेगा और प्रभु हमको अगुवाई देगा। मालूम है ये रास्ता सही नहीं भाई, यहाँ से मत जाओ, मालूम है सब बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। पढ़िएगा 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग से चलना है हमको मालूम है कि रास्ता हमको मालूम नहीं, आत्मिक रास्ता हमको मालूम नहीं, स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु है, मगर हमको क्या करना है, आज क्या करना है, क्या नहीं करना मालूम नहीं। हम जाने में जाकर उधर हाथ लगाते, इधर हाथ लगाते, इधर बाद में पता करे यार वो गलती की, मगर परमेश्वर से पूछ लिया होता तो हम गलती नहीं करता। उसका मतलब हमारे जीवन का गाड़ी का ड्राइवर यीशु को बनाना, हमारे जीवन का जो जहाज है, प्लेन है, उसको पायलट उसको बनाना। वो हम जाएगा तो गड्ढे में गिरेगा, हम चलाएगा तो गड्ढे में गिरेगा, मगर वो चलाएगा तो कभी गड्ढे में नहीं गिरेगा। सफलता 100% सफलता, मालूम है आत्मिक चंगाई, भौतिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, आर्थिक चंगाई। इस देखो हम अक्सर क्या समझते हैं, ये दुनिया का पैसा है, आशीष है, महल है, वो आशीष नहीं है, वो हमारे लिए फंदा है, मालूम वो हमारे लिए फंदा है। हमको जितना चाहिए वो चाहिए, बस ज्यादा होने से हम जाएंगे नहीं, प्रभु का आगमन में जाएंगे नहीं। हमारा जड़ यहाँ पकड़ा हुआ, ये जड़ पकड़ने वाला है भौतिक बात। हमारा जरूरत पहले उसके राज्य और धर्म का खोज कर उसके साथ में सब वस्तुएं मिलेगी, भलाई और करुणा तेरे साथ साथ चलेगी, ये प्रभु का वायदा है। तो हमको ज्यादा हमारे पास अगर पैसा मिल गया तो क्या करेंगे, प्रभु का काम करना है, इस्तेमाल करना प्रभु के लिए, वो प्रभु में स्वर्ग में जमा करना है। जिस किसी का पैसा अमानत स्वर्ग में है उसका मन वहां रहेगा, जिसका यहाँ मन रहेगा, यीशु का आगमन जाएगा नहीं। हालेलुया। तो हालेलुया स्तुति कर, आनंद मनाना, किस लिए आनंद मनाना, उसमें हालेलुया यहोवा का स्तुति करना उचित है। हालेलुया प्रभु को सेवा करना, प्रभु को प्रेम करना उचित है। उत्तम गीत 1:4 में लिखा हुआ है, आनंद किसमें मनाना है, भजन संहिता 13:5 में लिखा है, आनंद का कारण आनंद मनाना, जय जयकार करना, उद्धार में आनंद मनाना। हालेलुया परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को आनंद देता है, इसलिए आनंद मनाना। हालेलुया दया, परमेश्वर का दया याद करते हुए आनंद मनाना है। हालेलुया फिर वो भजन संहिता 31:7 में है, हमारा आनंद का विषय क्या है, यहोवा में आनंद का, सर्वशक्तिमान मेरा पप्पा बन गया, सृष्टिकर्ता मेरा पप्पा बन गया। 33:1 हालेलुया उनका संभालने का कारण हम उसका अनुग्रह का पंखों तले हालेलुया आया, इसी कारण 63:7 है। हालेलुया फिर जागृति 85:6 में है, हालेलुया मुझे जागृति दिया, मुझे जगा दिया, इतना बहुत बड़ा बात मुझे बता दिया। हालेलुया इस्राएल, हालेलुया अपने लोग इस्राएल, परमेश्वर के जन, हम इस्राएल, नया नियम के इस्राएल है, परमेश्वर के जन। हालेलुया इसलिए परमेश्वर के कारण हम आनंद मनाना। उसका 3 पढ़िएगा, मैं जल्दी खत्म करता हूँ। उसके लिए एक नया गीत गाओ। नया गीत, पुराना बासी हो जाता है, नया गीत हमारा अंदर से, हृदय से निकलने वाला गीत। हालेलुया तो हालेलुया हमारा अंदर से आने वाला स्तुति है, परमेश्वर से स्वीकार करता है। उसमें कोई ट्यून है क्या, अच्छा से गाया है क्या, कुछ नहीं है, हमारे हृदय से इतना अच्छा प्रभु आपने मुझे, देखो एक एक्सीडेंट हो गया, वो तो मर गया, मैं तो बच गया, अरे मुझे बचाया, वहाँ वो बीमारी आ गया, महामारी फैल गई, मुझे बचाओ, धन्यवाद यीशु। एक दिन हमको आनंद मनाने के लिए बहुत है, प्रभु को स्तुति करने के लिए। 36 बार हम श्वास लेते हैं, मालूम प्राणवायु, ये प्राणवायु नहीं मिलता, खत्म हो जाता, और हमको जीवित रहता। कितने लोग खत्म हो जाते, कल का दिन मालूम है आपको, करीब 1,60,000 लोग मर गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए, एक दिन का एवरेज है। 2.5 लाख लोग जन्म लिया, बात अलग है, मगर भारत में कितने लगभग 60,000 लोग मर गए कल, या सप्ताह से अभी तक देखे 10 लाख मर गया। हालेलुया तो प्रिय हमको जीवित रखा, इसलिए हमको धन्यवाद करना है। खाना दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, चंगाई दिया, सुरक्षा दिया। हम उसको जानते नहीं थे, बचपन से लेकर अभी तक संभाला, कौन संभाला, ईश्वर ने, मगर हमको मालूम नहीं था, हम तो दूसरे की स्तुति कर रहे थे।
हम दूसरे का रीति रिवाज कर रहे थे। रीति रिवाज सब क्या है? शैतान का कानून है। शैतान का कानून हमको क्यों पालन करना? जब हमको प्रभु स्वतंत्र कर दिया, कोई कानून नहीं हुआ, चलो कुछ भी खाओ, कुछ भी। हालेलुया। एफेसी 2:1 उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमें हमको जिलाया, मर गए थे आदमी रीति रिवाज के कारण। हालेलुया, मर गए थे। ये शैतान का कानून है। शैतान का कानून हमको नहीं करना। शैतान का कानून हम बनाएगा तो रीति रिवाज करेगा तो वो क्लेम करेगा। मालूम है आपको, ये गिरे हुए स्वर्गदूत कहाँ उसको रखा गया था? तारों में रखा गया। तो अभी भी तारे में है, गिर गया तो भी उसको खत्म नहीं किया। बस क्रूस पर यीशु आकर के हरा दिया जो लोग, मैंने उसको हटाया नहीं। क्यों? हटाने से क्या होगा? नरक में डालने से क्या होगा? उसका कब्जे में जो है वो उसको भी नरक में डालना पड़ेगा। इसलिए प्रभु इंतजार कर रहे हैं, बेटा आजा आजा आजा, मेरे पास आओ। मेरे पास आने से तुम्हारा कोई कानून नहीं। रीति रिवाज जो है वो जो तारे में रहने वाला वो व्यक्ति का ये है। हम कोई घर के सामने कोई चिन्ह बना रहे हैं, उसका चिन्ह है, मालूम है? तो हम क्या बोल रहे हैं? आजा। वो देवता, वो देवता नहीं है, तो उस आत्मा आजा, मेरे ऊपर प्रभुता कर। प्रभु आकर प्रभुता करे। इसलिए रीति रिवाज के कारण हम मरे हुए थे। कोई रीति रिवाज नहीं करना, मालूम है? हालेलुया। हमको हमारे प्रभु और स्वतंत्र कर दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का, परमेश्वर का संतान बन गया। फिर क्या कानून है? उद्धार पाके बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने से हम यीशु का हाथ में आ जाते हैं, मालूम है? यीशु का हाथ में आ गया तो फिर शैतान हमारा कुछ कर सकता क्या? कुछ नहीं कर सकता, मालूम? ये समझना। हालेलुया। तो नया गीत गाना है। हालेलुया। 4 पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। परमेश्वर का वचन सीधा है। सीधा मन वालों के लिए परमेश्वर का वचन सीधा वचन है। हालेलुया। इसलिए आनंद मनाना है। हालेलुया। 5 वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। कौन? यहाँ धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। कौन धर्म? हालेलुया। ये मनुष्य तुम्हें बता चुका है, वो तुम्हें बता चुका है अच्छा क्या है। क्या है अच्छा? क्या है? मीका 6:8 जल्दी पढ़िएगा। हालेलुया। अच्छा क्या है? हमको सब बता चुका है अच्छा क्या है। अच्छा मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है? और यह वह तू जिसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता तुमसे इससे क्या ज्यादा क्या चाहते हैं? हाँ, कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। न्याय करना, पप्पा को पप्पा बुलाना न्याय है। पप्पा को छोड़कर दूसरे को पप्पा बुलाएगा न्याय नहीं है भाई। हालेलुया। कृपा से प्रीति रखे, अनुग्रह सबको बता दो ये सच्चाई तुमको जो मिला है तो बता। समझा क्या मालूम है? एक भिखारी दूसरा भिखारी से कहते हैं ये रोटी कहाँ से मिल गई, ये समझा तो उनको आदमी रोटी मिल गया, हम स्वर्ग का संतान बन गए। ये दूसरे को बताना है। वो स्वीकार नहीं करने से भी बोलो, वो हमको मारने से भी बोलो, क्योंकि नहीं तो नरक जाने वाला है। अब उसको प्रेम करता है, ठीक है, एक मार खाने से भी कुछ नहीं होता, उसको बता दो तो सही। हालेलुया। तो 4 हो गया, 5 हो गया, और आगे। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण और उसके मुंह की श्वास से बने हैं। ये सृष्टि सब कैसे परमेश्वर ने किया मालूम है? वचन से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हो उसको बने। तो यीशु का नाम है वचन। वचन मतलब क्या है? अभी मेरा अंदर से एक भाग निकल रहा है, आपको दिखाई नहीं देता मगर आवाज आता है, ये मेरा भाग है। मेरा अभी मैं अगर ऐसे खड़ा रहेगा, मैं कैसा आदमी आपको मालूम नहीं, मगर मैं जो बोलता है तो आपको समझ, हाँ ये पास्टर क्या है, इसका अंदर क्या है, ये क्या आप चाह रहे है ना। तो परमेश्वर के बारे में हमको जानने के लिए प्रकट किया हुआ परमेश्वर के एक भाग है वचन, अर्थात यीशु मसीह। और यीशु मसीह वचन के द्वारा सृष्टि किया। होने दे, हो गया, दुनिया हो गया। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता। आपको मालूम है, आपका भी सोचा है, जलप्रलय 2 बार हुआ है, पूरा पृथ्वी जल में डुबा दिया था। एक नूह के समय में, बहुत भगवत गीता में लिखा हुआ है, नूहान के समय में जलप्रलय हुआ, सब मर गए करके लिखा हुआ, भगवत गीता में भी लिखा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि सब सही है करके। अरे नूह, बाइबल में लिखा नूह के समय ऐसे 4,500 साल पहले जलप्रलय आया, सारे पापियों को मन ये कर दिया था, पूरा पृथ्वी जो है पानी में डुबा दिया था। हिमालय पहाड़ के ऊपर 22 फीट पानी था। सारे जानवर, सारे पक्षी, सारे देखने वाले जंतु, सारे मनुष्य, सब कुछ जिसका नाक में श्वास है सब मर गए। मनुष्य एक जहाज बनाया, नूह ने जहाज बनाया, 450 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा,
45 फीट ऊंचा 3 मंजिल का जहाज बनाया। वो अभी उसका बाकी वो रखा हुआ है, ये अरारात पहाड़ में है, अनेक लोग जाकर देख के आया, उसका टुकड़ा लेके आए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में टेस्ट किया, मालूम है? गोफर लकड़ी मतलब क्या मालूम है? आज जो प्लाईवुड होता है उस समय अलग अलग, ये इतना बड़ा जहाज जो बनाया वो लकड़ी कैसे लगा, एक एक टुकड़ा लगा करके जोड़ दिया, बड़ा कील से, क्रूड ऑयल से, उसका डामर से जोड़ के बनाया, उसका टुकड़ा ला करके टेस्ट किया, मालूम है? तो सब मर गया, सिर्फ नूह और उसका परिवार, उसका पत्नी, उसका 3 बेटे 3 बहुएं, 8 जन बच गया। बाकी जानवरों में से एक जोड़ी, पक्षियों से एक जोड़ी सब स्वर्गदूत लेके आए। एक सप्ताह तक दरवाजा खोल कर रखा था, नूह अंदर घुसने के बाद भी। उसके बाद परमेश्वर ने, यीशु ने दरवाजा बंद किया, पानी शुरू किया, ऊपर से पानी 40 दिन भयंकर पानी, और नीचे से सोता खोल दिया, पूरा दुनिया के ऊपर पानी ही पानी। ये पानी अभी कहाँ गया? ये पानी अभी कहाँ गया? नीचे दबा कर रखा हुआ, नासा अंगीकार किया 3 गुना, अभी जितना समुद्र में पानी है उसका 3 गुना पानी 400 किलोमीटर नीचे में दबा कर रखा हुआ, कंप्रेस करके रखा हुआ। पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा वाला वचन। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, हाँ। और गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। भंडार में दबा कर रखा हुआ, मालूम है? ये सब साइंस अंगीकार किया। टीवी के बारे में बाइबल में है, मोबाइल के बारे में बाइबल में है, प्लेन के बारे में बाइबल में है, मनुष्य ये स्पेस में जाएगा लिखा हुआ है, पृथ्वी गोल है लिखा हुआ है, क्या नहीं है बाइबल में? सब कुछ है माइक के बारे में बाइबल में, मालूम है? सब बाइबल में लिखा हुआ है। मगर उस समय के लोगों को समझ में नहीं आया। अगला वचन पढ़िएगा, समय नहीं है हमारे पास। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। हाँ, सारे पृथ्वी के लोग सृष्टिकर्ता को जानो। हमारा प्राण किसका हाथ में मालूम है? यीशु का हाथ में। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 1:18। हमारा प्राण जो है यीशु का हाथ में। मैं मर गया था। हाँ, यीशु बता रहा, मैं मर गया था, मैं शरीर में, आत्मा नहीं मरा, शरीर में मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, हमेशा के लिए जीवता हूँ। हाँ, और मृत्यु और आंदोलों की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु की कुंजी, नरक की कुंजी मेरे ही पास है। किसी को भी मार करके नरक में डालने का अधिकार मेरे पास है। ये इसको समझना कैसे? तो ये दुर्घटना विपत्ति सब करता कौन है? शैतान। मगर शैतान करने के पहले यीशु मसीह से अनुमति लेना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास जाकर के बोलेंगे, शैतान ये बस को जो जा रहे हैं उसको मैं एक्सीडेंट करने वाला हूँ। तो यीशु अपना दृष्टि में, दीर्घ दृष्टि में देखेगा, उसमें कोई है क्या उद्धार पाने के लिए? उसको नहीं छूना, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा, मगर उसका प्राण नहीं मरेगा। अय्यूब का किताब में है, उसका प्राण को नहीं छूना। हालेलुया। तो यीशु है, हिंदू हो, मुसलमान हो, यीशु हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो, मृत्यु यीशु का अनुमति से ही हो। बीमारी के द्वारा हो सकता, कैसे भी मालूम है आपको? वो सर्वशक्तिमान है, एक पत्ता नहीं हिलेगा उसका अनुमति के बिना, आपको मालूम है? पूरा पृथ्वी में यीशु का, परमेश्वर का दया से, ये तो सत्य शैतान सबको सत्यानाश करने के लिए तुले हुए। हम अभी तक जीवित क्यों है? प्रभु ने बचा कर रखा, हम उसको मालूम नहीं थे। ठीक है, आज नहीं तो कल वो आएगा, मेरे पास आएगा, वो सृष्टिकर्ता को जानेगा। वो ये हालेलुया। आगे बढ़िएगा। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, उसने बोल दिया हो गया, जब उसने आज्ञा दी वास्तव में वैसा ही हो गया। 10 पढ़िए। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। देखो, मनुष्य का युक्ति को व्यर्थ कर देता है। मोदी कितने कोशिश किया, मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत मिलकर के बिहार में कितना कोशिश, भरपूर कोशिश की, कौन जीता? हम यहाँ बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, नहीं आना नहीं, मालूम है? और भी एक बार सब हम बता नहीं सकते हैं। अन्य जाति का युक्ति को बिगाड़ देते हैं।